हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ तुमको भासता है सो सर्व प्रकार सर्वदा और सर्व ओर से ब्रह्म तत्व ही सर्वात्मा होकर स्थित हुआ है। वह अनंत आत्मा है। जब उसमें चित्त शक्ति प्रकट होती है अर्थात शुद्ध चैतन्य मात्र में अहम स्फूर्ति होती है, तब जगत भासता है। कहीं उपजता है, कहीं नष्ट होता है, कहीं उल्लास करता है, कहीं चित्त भासता है, कहीं किंचन है, कहीं प्रकट है और कहीं अप्रकट भासता है। निदान नाना प्रकार का जगत है। जहां जैसा तीव्र अभ्यास होता है वहां वैसा होकर भासता है, क्योंकि आत्मा सर्वशक्ति और सर्वरूप है। जैसा जैसा फूरना उसमें दृढ़ होता है वही रूप होकर भासता है। हे राम जी, ये जो नाना प्रकार की शक्तियां कही है सो वास्तव में आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। बुद्धिमानों ने समझाने के निमित्त नाना प्रकार के विकल्प जाल कहे हैं। आत्मा में विकल्प जाल कोई नहीं। जैसे जल और उसकी तरंग में, सुवर्ण और भूषण में और अवयवी और अवयव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और शक्ति में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, एक संवित है और एक संवेदन है। संवित वास्तव है और संवेदन कल्पना है। जब संवित में चिन्मात्र संवेदन फुरता है तो वह जैसे चेतता जाता है तैसे ही होकर स्थित होता है। शुद्ध चिन्मात्र संवित में भीतर और बाहर कल्पना कोई नहीं। जब स्वभाव से किंचन रूप संवेदन होता है तब आगे कुछ देखता है और उस देखने से नाना प्रकार के आकार भासते हैं, पर वह और कुछ नहीं, सर्व ब्रह्म ही है। हे राम जी, शक्ति और शक्तिमान में भेद अज्ञानी देखते हैं और अवयवी और अवयव भेद भी कल्पते हैं। परमार्थ में कुछ भेद नहीं। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसके आश्रय संकल्प आभास होता है। जब संकल्प की तीव्रता होती है तब वह सत हो अथवा असत, परंतु उसी का भान होता है। सर्ग 46वां पूर्ण। सर्ग 47वां। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो सर्वगत देव परमात्मा महेश्वर है, यह स्वच्छ अनुभव परमानंद रूप और आदि अंत से रहित है। उस शुद्ध चिन्मात्र परमानंद से
प्रथम जीव उपजा, उससे चित्त उपजा और चित्त से जगत उपजा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अनुभव परिणाम से जो शुद्ध ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी द्वैत से रहित स्थित है, उसमें तुच्छ रूप जीव कैसे सत्यता पाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्म सदा भास है, अर्थात असत रूप जगत उससे सत भासता है, और स्वच्छ है, अर्थात आभास रूपी जगत से रहित है। बृहत है, अर्थात बड़ा है। बड़ा भी दो प्रकार का है। अविद्याकृत जगत से जो बड़ा है, सो अविद्या की बड़ाई मिथ्या है। ब्रह्म बड़ाई सर्वात्मक रूप है, सो सर्वदेश, सर्वकाल और सर्व वस्तु से पूर्ण है। और अविद्याकृत बड़ाई देश काल वस्तु से रहित निराकार है, सो ज्ञानी का विषय है, इससे बृहत है और परम चेतन है। भैरव है, अर्थात जिसके भय से चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु और जल अपनी मर्यादा में चलते हैं। परमानंद है, अविनाशी है, सर्व और से पूर्ण है, सम है, शुद्ध है और अचिंत्य है, अर्थात वाणी से नहीं कहा जाता और शोभ से रहित चिन्ह मात्र है। ऐसी आत्मसत्ता ब्रह्म का जो स्वभाव है, उसी का नाम जीव है। ऐसी आत्मसत्ता ब्रह्म का जो स्वभाव संपत्त है, उसी का नाम जीव है। अर्थात जो शुद्ध चिन्ह मात्र में अहम फुरना है, उसी का नाम जीव है। उस अनुभव रूपी दर्पण में अहम रूपी प्रतिबिंब फुरने को जीव कहते हैं। जीव अपने शांत पद को त्यागे की नाई स्थित होता है, सो चिदात्मा ही फुरने के द्वारा स्वयं को जीव रूप जानता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, पर समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म ही जीव रूप है। जैसे वायु और स्पंद तथा बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जीव में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, चित्त रूपी आत्म तत्व को ही अपने स्वभाव वश से माया करके संवेदन सहित जीव रूप कहते हैं। वह जीव आगे फुरने के बड़े विस्तार धारण करता है। जैसे ईंधन से अग्नि के बहुत अणु होते हैं और बड़े प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे जीव फुरने से जगत रूप को प्राप्त होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, सो नीलता कुछ भिन्न नहीं है, तैसे ही अहम भाव से ब्रह्म में जीव रूप भासता है और अहंकृत को अंगीकार करके कल्पित रूप की नाई स्थित होता है। जैसे घन की शून्यता से आकाश में नीलता भासती है, तैसे स्वरूप के प्रमाद से देश, काल, वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकार रूपी जीव भासते हैं, पर वास्तव में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। जैसे वायु से समुद्र तरंग रूप होता है, तैसे संवेदन फुरने से आत्मसत्ता जीव रूप होती है। जीव की चैतन्य मुखत्वता के कारण इतनी संज्ञाएं हैं। चित्त, जीव, मन, बुद्धि, अहंकार, माया, प्रकृति सहित ये सब उसी के नाम हैं। उस जीव ने संकल्प
से वशीभूत तन्मात्रा को चेता तो उन पंच तन्मात्रा के आकार से अणुरूप होकर स्थित हुआ। उससे अणु उपजे ही उपजे के नाई स्थित हुए और भासने लगे। फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अंगीकार करके जगत को रचा। और जैसे बीज से सत अंकुर वृक्ष होता है, तैसे ही संवेदन ने विस्तार पाया, अर्थात जगत की कल्पना ने विस्तार पाया कि यह मैं हूं, यह अन्य है। इस प्रकार जैसे गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भासती है, तैसे ही उसमें जगत भासने लगा। फिर उसमें भिन्न भिन्न देह और भिन्न भिन्न नाम कल्पे। जैसे बालक मृत्तिका की सेना कल्पता है, मिट्टी की सेना कल्पता है और उनका भिन्न भिन्न नाम रखता है कि ये राजा है, ये सिपाही है, तैसे स्थावर जंगम आदिक नाम कल्पना की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों की सृष्टि संकल्प से उपजी है। हे राम जी, आदि ब्रह्म से जो जीव फुरा है उसका नाम ब्रह्मा है। वह ब्रह्मा आत्मा में आत्मरूप होकर स्थित है और उससे क्रम करके जगत हुआ है। जैसे वह चेतता है तैसे ही होकर स्थित होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म में चित्त स्वभाव से जीव होता है। वह जीव जब प्रमाद से अनात्म भाव को धारण करता है, तब कर्मों से बंधवान होता है। जैसे जल जब दृढ़ जड़ता को अंगीकार करता है, तब बर्फरूप होकर पत्थर के समान हो जाता है, तैसे ही जीव जब अनात्म में आत्म अभिमान करता है, तब कर्मों के बंधन में आता है। हे राम जी, कर्मों का बीज संकल्प है और संकल्प जीव से फुरता है। जीवत्व भाव तब होता है जब शुभ चेतना मात्र स्वरूप से उत्थान होता है। उत्थान के अर्थ यह है कि जब प्रमाद होता है तब जीवत्व भाव होता है, और जब जीवत्व भाव होता है तब अनेक संकल्प कल्पनाएं फुरती हैं। उन संकल्प कल्पनाओं से कर्म होते हैं और कर्मों से जन्म, मरण आदि नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे बीज से अंकुर और पत्र होते हैं, फिर आगे फूल, फल और टास होते जाते हैं, तैसे ही संकल्प कर्मों से नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे जैसे कर्म जीव करता है, उनके अनुसार जन्म, मरण और अधः ऊर्ध्व को प्राप्त होता है। हे राम जी, मन के फुरने का नाम कर्म है, फुरने का ही नाम चित्त है, फुरने का ही नाम कर्म है और फुरने का ही नाम दैव है। उसी से जीव को शुभ अशुभ जगत प्राप्त होता है। सबका आदि कारण ब्रह्म है। उसके प्रथम मन उत्पन्न हुआ, फिर उस मन ही ने संपूर्ण जगत की रचना की है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर पत्र, फूल और फल और टास होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से मन और जगत उपजा है। हे राम जी, आदि कारण ब्रह्म से मन उत्पन्न हुआ है। वह मन संकल्प रूप है और मन से ही संपूर्ण जगत हुआ है। वह मन आत्मा में मनत्व भाव से स्थित है और उसी मन ने ही भाव अभाव रूप जगत कल्पा है। जैसे गंधर्व की इच्छा से गंधर्व नगर होता है, तैसे ही मन से जगत होता है। हे राम जी, आत्मा में द्वैत भेद की कुछ कल्पना नहीं, इस मन से ही ऐसी संज्ञा हुई है। ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्म, जगत और दृष्टा आदि सब भेद मन से हुए हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उछलते और बड़े विस्तार धारण करते हैं, तैसे ही चित्त रूपी समुद्र में संवेदन से जो नाना प्रकार जगत विस्तार पाता है, सो असत रूपी है, क्योंकि स्थित नहीं रहता और सदा चल रूप है। और जो अधिष्ठान स्वरूप भाव से देखिए तो सत रूप है। इससे द्वैत कुछ न हुआ। जैसे स्वप्न का जगत सत असत रूप चित्त से भासता है,
तैसे ही सत असत रूप यह जगत भासता है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं, चित्त के भ्रम से भासता है। जैसे इंद्रजाली की बाजी में अर्थात जादूगर की जादू, इंद्रजाली की बाजी में जो नाना प्रकार के वृक्ष और औषध भासते हैं सो ब्रह्म मात्र हैं, तैसे यह जगत ब्रह्म मात्र है। हे राम जी, यह जगत दीर्घकाल का स्वप्न है और मन के भ्रम से सत होकर भासता है। जैसे बालक भ्रम से परछाई में भूत कल्पता है और भय पाता है, तैसे यह पुरुष चित्त के संयोग से द्वैत की कल्पना करके भय पाता है। जैसे विचार करने से वैताल का भय नष्ट होता है, तैसे आत्मज्ञान से भय आदि के विकार नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, आत्मा अनादि दिव्य स्वरूप और अंशांशी भाव से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। जब यह चेतना संवित चैतन्य मुखत्व होता है, तब चित्त अर्थात जो चेतनता का लक्षण है उसमें जीव कल्पना होती है। उस जीव में जब अहम भाव होता है कि मैं यह हूं, तब उससे चित्त फुरता है, चित्त से इंद्रियां होती है, उन इंद्रियों से देह भाव होता है और उस देह भ्रम से मलिन हुआ नरक स्वर्ग बंध मोक्ष आदि की कल्पना होती है। जैसे बीज से अंकुर पत्र फूल फल और टास होते हैं, तैसे अहम भाव से जगत विस्तार पाता है। हे राम जी, जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ब्रह्म और चित्त में कुछ भेद नहीं। जैसे चित्त और जीव में कुछ भेद नहीं, तैसे चित्त और देह में भी कुछ भेद नहीं। जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे जीव और ईश्वर में भी कुछ भेद नहीं, और तैसे ही ईश्वर और आत्मा में कुछ भेद नहीं। इस प्रकार हे राम जी, सब कुछ सर्व ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत कुछ भी नहीं। हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार श्री योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण का 46, 47 और 48वां सर्ग समाप्त हुआ। हरि ओम।